हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। वीडियो लेक्चर सीरीज़ हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में हमने ऑलरेडी 1.19 तक सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग 1.20 से लेके 1.22 लास्ट क्वेश्चन तक देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं विच इज़ 1.20 जो कि है द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल in presence of alcoholic KOH alkenes are the major product explain। तो इसका बड़ा सीधा सा आपका एक्सप्लेनेशन है। जब आप किसी अल्काइल हैलाइड का सपोज आप CH3 CH2 Cl इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाते हो आप, तो दैट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा बिकॉज KOH एक्वस मीडियम में इट लिबरेट्स OH नेगेटिव आयन, ठीक है, जो कि हमारा एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेगा इस Cl नेगेटिव आयन। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से इट फॉर्म CH3 CH2 OH प्लस हमारा आपका बाई प्रोडक्ट में KCl प्लस H2 इज फॉर्म्ड। सो व्हेन reacts with alkyl halide, you can say RX reacts with aqueous KOH, the reaction undergoes nucleophilic substitution reaction। nucleophilic substitution reaction, ठीक है, where the nucleophile is OH नेगेटिव, ठीक है। बट यही अगर आप जब अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, इफ यू टेक अल्कोहलिक KOH बट in presence of alcoholic KOH, alcohol, suppose you can take C2H5OH alcoholic KOH में that actually gives a nucleophile। यहाँ से हमें एक और न्यूक्लियोफाइल हमें मिलता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विच इज़ that gives you the nucleophile C2H5O negative ethoxide, so which is a stronger, comparatively stronger nucleophile। It gives you comparatively stronger nucleophile C2H5O negative which can easily extract proton from beta carbon ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये आसानी से, ये हमारा आपका बल्कि ग्रुप होने के कारण, ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये आसानी से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन H प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी ईजिली प्रोटॉन को, ठीक है, उससे ऑब्टेन कर लेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में जाती है एंड इट फॉर्म्स एन एल्कीन। ओके, जैसे रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें इस तरीके से, तो दिस इज C2H5O नेगेटिव व्हेन इट रिएक्ट्स विथ जब ये हमारा आपका रिएक्ट करेगा किसी भी अल्काइलाइड के साथ, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3, सो मैं CH3 को ऐसे लिखना चाहूँगा 3 हाइड्रोजन के एटम्स, C हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, देन C हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन हमारा आपका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर छोड़ के ही जाएगा। सो द कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक सिर्फ हाइड्रोजन एंड देन यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली बॉन्ड पे का फॉर्मेशन करेगा बिटवीन द कार्बन एटम्स, सो दैट, और ये हमारा फिर फाइनली यहाँ पे पहले क्लोरीन, हमारा ये बॉन्ड पे क्लोरीन के ऊपर लोन पे बन के हट गया। सो एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड CH, इट फॉर्म्स एन एल्कीन प्लस Cl नेगेटिव गेट्स एलिमिनेटेड। तो एक तो यहाँ से बीटा कार्बन से, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन वो कार्बन है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज अल्फा कार्बन, एडजेसेंट टू दैट देयर विल बी बीटा कार्बन, ठीक है। सो बीटा से ये हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ और फिर हमारा हैलोजन का भी एलिमिनेशन हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH it gives stronger nucleophile which can easily extract proton from the beta carbon of alkyl halide to form, ठीक है, to form an alkene। that's it, सिंपलेस्ट तरीके से आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, 4 कार्बन से बना हुआ आपका अल्काइल हैलाइड, और वो भी प्राइमरी। तो प्राइमरी कहने से ही 4 कार्बन से बना हुआ अल्काइल हैलाइड, इस यहाँ पे सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी में आंसर ऑलरेडी आ चुका है आपका कि 4 कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी या तो ये हो सकता है, ठीक है, या तो हमारे पास प्राइमरी में 4 कार्बन है। अब आप इस ब्रोमीन को यहाँ जोड़ेंगे 2 डिग्री आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो भी 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे तो पहले वाला ही है। तो ये हमारी कोई और प्राइमरी की पॉसिबिलिटी ऐसे में नहीं आ सकती स्ट्रेट चेन में, तो आपको ब्रांच करना पड़ेगा, और ब्रांच में भी आप इस कार्बन के साथ इसे जोड़ेंगे। सो दिस कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो या तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज द अल्काइल हैलाइड, राइट। अब इन दोनों में से, ठीक है, कौन सा होगा वो आगे आपको क्वेश्चंस में पता चलेगा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू गिव अ कंपाउंड बी, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेट सी बात है एलिमिनेशन होगा एंड द कंपाउंड बी फॉर्म विल बी एन एल्कीन। तो या तो पहली बात ये हमारा फर्स्ट मैंने बता दिया, ये इन दोनों में से होगा। दूसरा, कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव C, यानी HBr के साथ रिएक्शन अगर होगा तो मार्कोनिकॉफ एडिशन, कंपाउंड बी इज एन एल्कीन, and when it reacts with HBr that gives a compound C which is an isomer of A, जो A का ही आइसोमर है, ठीक है, या तो ये या ये, इसी का ही हमारा आपका एक दूसरे के आइसोमर बनेंगे। सो व्हेन A is reacted with sodium metal, यानी कि ये बाद में जाके A बना ना, ठीक है, आइसोमर ऑफ A बना, सॉरी। तो जब A हमारा आपका रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, इट गिव्स अ कंपाउंड D, ये कंपाउंड D बनाता है, और ये कंपाउंड D हमारा क्या है, दैट इज एन ऑक्टेन, ठीक है। अब ये ऑक्टेन हमारा 8 कार्बन कंटेनिंग, या ब्रांच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा नॉर्मल ऑक्टेन भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो बेसिकली ये चीज़ कह रहा है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम। ओके, दिस इज द अल्टीमेट हिंट आपके पास यही है कि ये कह रहा है ये जो आपके पास कंपाउंड है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 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 Cl, अगर ब्रोमाइड, अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्शन करता हूँ, तो ये बनाता है CH2 CH2 CH3, तो ये बनाता है 2NaBr अलग हो गया, ये बनाता है नॉर्मल ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, CH3 CH2 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 CH2, 5 कार्बन हो गए, 6 7 एंड 8, दिस इज C8H18, बट कह रहा है ये नहीं है कंपाउंड, ठीक है। C8H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद सोडियम, इससे डिफरेंट है, जो हमारा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएगा, जो भी बनाएगा ये उससे डिफरेंट है, मतलब ये नहीं है, तो फिर इसका मतलब है वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी नहीं है, तो वो कंपाउंड ए क्या है फिर, वो कंपाउंड ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। सो द कंपाउंड ए इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहला आंसर आपका ए का आ चुका है, दिस इज CH3 CH, ब्रांचिंग आप कर दीजिए सेकेंड कार्बन पे, देन CH2 एंड देन B, दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस। चलिए, तो पहले ए आ चुका है, अब बी की बारी है, तो बी क्या कहा गया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने के बाद बी बना, और बी का रिएक्शन HBr के साथ C बना, ठीक है, और उसका सोडियम के साथ रिएक्शन D बना। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, सबसे पहले बी बनाते हैं। बी कैसे बना, आपका कह रहा है कि इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, CH3 CH3 CH2, इस तरीके से ब्रांच Br। सो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH, एज यू नो दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन या आप कह सकते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और अगर ये होगा रिएक्शन तो ब्रोमीन तो हटेगी ही, साथ में अल्फ़ा बीटा, बीटा से हाइड्रोजन भी जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा आपका हाइड्रोजन और हेलोजन हटा तो यहाँ पे ये एल्कीन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगी, सो इट फॉर्म्स एन एल्कीन। सो दिस इज द कंपाउंड बी, दिस इज द कंपाउंड बी, सो कंपाउंड बी इज सेकेंड आंसर, द कंपाउंड बी इज
दिस इज 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। फाइन, ये हमारा बी बन गया। उसके बाद कहा गया था सी हमारा कहा था कि जब आप उसे रिएक्ट करते हैं इस कंपाउंड बी को, व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ HBr, यानी कि जब इस बी को रिएक्ट किया जाए HBr के साथ, यानी बी हमारा आपको मिल चुका है CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका HBr के साथ रिएक्शन करो। तो एज यू नो दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच इज़ बेयरिंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और आपका पॉजिटिव वाला एडजेसेंट कार्बन के ऊपर चला जाएगा, सो दैट इट फॉर्म्स, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया तो CH3, और यहाँ पे ब्रोमीन आ गई, सो दिस इज कंपाउंड C। ये हमारा C बन गया। तो हमारा कंपाउंड C क्या है? दिस इज 2 ब्रोमो, सेकेंड पे ही ब्रोमो, 2 पे ही मिथाइल एंड प्रोपीन, दिस इज द कंपाउंड। ओके, C के बारे में फिर ये कहा गया कि C हमारा वो कंपाउंड है जो एक आइसोमर है A का। C इज अ कंपाउंड विच इज़ एन आइसोमर ऑफ A। तो ये हमारा A का ही एक आइसोमर है। फर्दर लास्ट आपको कहा गया था A B C तीनों आपके हो गए, ठीक है, B भी हो गया, C भी हो गया। अब D कंपाउंड के बारे में ये कहा गया था कि व्हेन A रिएक्ट्स विथ सोडियम, तो A को याद कीजिए, A कंपाउंड हमारा क्या था? दैट वाज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 CH उस पे यहाँ पे CH3 आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये थी। सो व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ सोडियम, इसका रिएक्शन अगर सोडियम के साथ किया जाए तो ये हमारा आपका क्या बनाया? तो इसी 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होती है, दिस इज वुड्स रिएक्शन। तो इसी मॉलिक्यूल को हम उल्टा भी लिखेंगे इस तरीके से, तब आसानी से आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं। NaBr हमारा आपका एलिमिनेट हो गया, एंड दैट फॉर द, ये हमारा आपका ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स CH3 CH3, फिर CH2 CH, इसके ऊपर हमारे ब्रांचिंग CH3 एंड देन फाइनली CH3। सो दिस इज़ द कंपाउंड D। ये हमारा आपका कंपाउंड D का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आपका जो है नॉर्मल N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो हमारा आपका फॉर्म हुआ था N-ऑक्टेन, उससे डिफरेंट है ये। सो दिस इज़ द कंपाउंड C8H18। ओके, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से N-ऑक्टेन फॉर्म हुआ था, ये N-ऑक्टेन नहीं है, ये क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक। तो ये हमारा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10.21। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। फाइन, बहुत सिंपल, आपके यहाँ पे रिएक्शंस हमारे दिए गए। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये हमारा आपका रिएक्शन कौन सा है? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Cl। अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए अल्कोहलिक KOH के साथ, एज यू नो ये हमारा आपका रिएक्शन कौन सा है? दिस इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसके अकॉर्डिंगली आपने कहा कि हेलोजन तो हटेगी ही, जिसके ये कार्बन हेलोजन जिससे अटैच्ड है वो एडजेसेंट कार्बन हमारा आपका वो कार्बन अल्फा है, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है दैट इज़ बीटा कार्बन। तो हेलोजन तो हटती ही हैं और आपका बीटा से एक हाइड्रोजन भी हटेगा, एंड फाइनली इट फॉर्म्स एन एल्कीन CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इट फॉर्म्स एन एल्कीन, सो इट फॉर्म ब्यूट 1इन, इट फॉर्म्स ब्यूट 1इन, ठीक है। प्लस हमारा आपका बाई प्रोडक्ट में KCl प्लस हमारा आपका वाटर फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एंड सेडजेट रूल को फॉलो हम कर सकते थे, मगर मोर देन 1 बीटा पॉसिबिलिटी अगर होती तो बीटा कार्बन की, बट एक ही बीटा कार्बन है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, उसी में से आप एलिमिनेट कर देते हैं। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये गिग्ना डिएजेंट का प्रिपरेशन है। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, अगर इसका रिएक्शन आपने मैग्नीशियम के साथ करवाया एंड दैट ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमारा आपका सिंपली फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को फॉर्म करेगा। दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड, which is nothing but the Grignard reagent as you know, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, सब ये हमारा आपका नॉर्मल कंडीशंस पे ये नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस के लिए आप यहाँ पे एक्वस एनिवेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट दैट टू रिक्वायर्स 600
आपका केल्विन टेम्परेचर और 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होगा। फर्स्ट रिएक्शन NaOH के साथ, सेकंड फर्दर आप उसे जो है ना एसिड के प्रेजेंस में HCl के साथ, प्रोटॉन डोनर के साथ, किसी के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमारा आपका डायरेक्टली इट फॉर्म्स फेनॉल, ये हमारा आपका फेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। इन द फर्स्ट स्टेप ये हमारा सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ONA आती है जिसे हम सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनोलेट या सोडियम फेनेट कह सकते हैं, जिसका आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, प्रोटिक एसिड के साथ, वो हमारा फर्दर फेनॉल का प्रिपरेशन करेगा। ओके, ये हमारा आपका हो गया क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट इज इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, तो यहाँ अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। तो एज यू नो एक्वस KOH से आपको एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, एंड इट गोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म CH3CH2OH प्लस हमारा आपका बाय प्रोडक्ट एज अ KCl हमारा फॉर्म होगा। सो ये जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा है अल्काइल हैलाइड का। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br इज ट्रीटेड विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन। जब भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन की बात आ जाएगी तो वुड्स रिएक्शन की बात होती है। तो इसके दो मॉलिक्यूल, मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल, एक नहीं दो मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज नथिंग बट द वुड्स रिएक्शन, ठीक है, जहाँ दो अल्काइल हैलाइड आपस में सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म एन एल्केन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड। सो इट फॉर्म्स एन इथेन, सिंपली हमारा आपका इथेन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट इज मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। तो मिथाइल क्लोराइड इज CH3Cl, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ KCN दिस इज अगेन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, ठीक है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन में ये हमारा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा एंड इट फॉर्म्स मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड प्लस हमारा आपका KCl एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन, ठीक है। और इसमें हमारे आपके 1.22 तक लास्ट क्वेश्चन सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के इंटेक्स से क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।